नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। 1 नवंबर से धान खरीदी समेत किसानों की अन्य समस्याओं के विषय में पत्रकार वार्ता का आयोजन भाजपा ने टीपी नगर पार्टी कार्यालय में किया। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल अब तैयार है, लेकिन शासन द्वारा इस सत्र में इसकी खरीदी को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं किए जाने से किसानों में बेचैनी है। सभी जानते हैं कि प्रदेश में मुख्य रूप से महामाया और सरना 2 किस्म के धान की खेती होती है। इसमें महामाया जहां 115 से 125 दिनों में तैयार हो जाता है, वहीं सरना 130 से 145 दिनों का समय लेती है। प्रदेश में 15 जून से लेकर 30 जून तक फसल की बुआई पूरी हो जाती है। ऐसे में महामाया धान की फसल की कटाई का काम जहां नवंबर के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा, वहीं सरना की कटाई भी पहले सप्ताह में ही शुरू हो जाएगी। किसानों को कटाई और मिजाई के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। इसके साथ ही हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दीपावली भी पहले सप्ताह में ही होने के कारण किसानों को पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता इसी समय होती है। लेकिन अभी तक शासन द्वारा धान खरीदी का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। भाजपा के शासन काल में लगातार 1 नवंबर से धान खरीदी के लिए हल्ला करने वाली कांग्रेस अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा यह मांग करती है कि धान खरीदी हर हाल में 1 नवंबर से प्रारंभ करे। धान की पूरी कीमत का भुगतान एकमुश्त हो, पिछला बकाया भुगतान तुरंत हो। केंद्र द्वारा एमएसपी में लगातार किए गए वृद्धि का लाभ किसानों को देना सुनिश्चित हो। गिरदावरी के बहाने रकबा कटौती पर पूरी तरह रोक लगाया जाए। कांग्रेस की घोषणा के अनुरूप किसानों का दाना दाना धान खरीदे जाए। घोषणा पत्र में किए वादे अनुसार किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जाए। प्रेस वार्ता में रामपुर विधायक ननकीराम कंवर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल दिवांगन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास महतो, जोगेश लांबा सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने उद्देश्य से किसानों के हित के लिए काम करे सरकार, धान खरीदी समय पर करे और धान केंद्र सरकार ने चावल ज़्यादा खरीदने का वायदा किया है, उसके अनुरूप धान किसानों का पूरा खरीदे। तो घोषणा कर देना चाहिए, अभी तक के सामान आ जाना चाहिए, सोसाइटियों को अप टू डेट कर देना चाहिए। अभी तक के बोरा नहीं आया है और गत वर्ष भी जिस तरह से बोरा के लिए किल्लत हुआ, किसान अपने घर से ला करके दिया, पैसा देंगे बोले तो बोरा का उसका भी नहीं दिया। देखिए, हर क्षेत्र में इस सरकार की अक्षमता, असफलता कारण है। हम लोग विपक्ष में हैं, जगाने का काम करते हैं। ये सरकार दिवालिया हो गई है, ये मानकर चलिए, पब्लिक को धोखा दे रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिला पंचायत के नवपदस्थ सीईओ नूतन कंवर ने लिया चार्ज, कहा समग्र समावेशी विकास होगी प्राथमिकता। जिला पंचायत के नवपदस्थ सीईओ नूतन कंवर ने जिला पंचायत पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। जिला पंचायत के अधिकारियों और स्टाफ ने नूतन कंवर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में शासन की ग्रामीण योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर बेहतर क्रियान्वयन करना, ग्रामीणों एवं गांव का समग्र और समावेशी विकास करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और मीडिया से अपेक्षा जताई है कि सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। सचिव संघ ने किया स्वागत और भेंट नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन सिंह कंवर से कोरबा जिला सचिव संघ ने मुलाकात की, पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। कोरबा में शासन की समस्त ग्रामीण की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों का और यहाँ के गाँवों का समग्र और समावेशी विकास हो, और यही उद्देश्य से हमारा हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा। और हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं, समस्त जनप्रतिनिधियों से, मीडिया बंधुओं से और साथ साथ जनता से, कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन करने में हमारा पर्याप्त सहयोग दे। इसी अपेक्षाओं के साथ मैं
जिला पंचायत सीओ नूतन कुमार कंवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 26 अक्टूबर मंगलवार शाम के वक्त निहारिका क्षेत्र में गरिमा मेडिकल के सामने एक युवक के साथ बेल्ट और हाथ मुक्का से मारपीट करने वाले आरोपियों को रिपोर्ट दर्ज होने के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया गया है। रामपुर चौकी पुलिस की यह तत्पर कार्रवाई है। प्रार्थी गौतम यादव, पिता स्वर्गीय गौरीशंकर यादव, उम्र 22 वर्ष, साकिन चिमनी भट्टा, टीपी नगर, कोरबा चौकी, रामपुर में इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। रात्रि लगभग 9 बजे वह गरिमा मेडिकल स्टोर के सामने अपनी मोटरसाइकिल मोड़ रहा था। उसी समय एक स्कॉर्पियो में सवार याकूब खान, कृष्ण कुमार साहू, अमरलाल गोसाई सभी निवासी रिजदी वहां पर आए और रोड में गाड़ी मोड़ने की बात को लेकर प्रार्थी गौतम यादव को अश्लील गाली गलौच देकर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का बेल्ट से आम रास्ते पर ताबड़तोड़ मारपीट करने लगे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर रामपुर चौकी में अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के जिला एवं सत्र न्यायालय में खुदकुशी करने कोर्ट की छत पर चढ़ी नशे में धुत महिला, कहा पारिवारिक परेशानियों से तंग आ गई हूं, जीना नहीं चाहती। मैं लिखने के लिए आ रहा हूँ, रिपोर्ट लिखने के लिए आ रहा हूँ। जाइए सर, कागज ले जाइए जल्दी। नहीं, ये तो मैं लिख रहा हूँ। बातों में उलझाकर पुलिस ने बचाई जान। मानसिक रूप से परेशान होकर एक महिला खुदकुशी करने के लिए जिला न्यायालय की छत पर चढ़ गई। महिला का कहना था कि वह पारिवारिक परेशानियों से तंग आ गई है, अब जीना नहीं चाहती। इस बीच उसे बातों में उलझाकर पुलिसकर्मियों ने छत पर पहुंचकर बचा लिया। महिला को रामपुर पुलिस चौकी में ले जाकर समझाइश देकर परिजनों को सौंपा। जानकारी के मुताबिक एक महिला जिला न्यायालय की छत पर चढ़ गई और वहां से कूदने का प्रयास करने लगी। इस बीच किसी की नजर पड़ी तो उसे रोकने का प्रयास शुरू हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मी काफी देर तक उसे समझाइश देते रहे, उसकी शिकायत भी लिखने की बात कही और उससे पूछताछ कर भरोसा दिलाते रहे। तभी महिला छत की दीवार पर खड़ी हो गई और चिल्लाई कि जीना नहीं चाहती। इस बीच महिला को बातों में उलझा देख 2 पुलिसकर्मी छत पर पहुंचे और उसको पीछे की ओर खींच लिया। महिला को सकुशल बचाकर पुलिस उसे थाने ले गई। बताया जा रहा है कि महिला सुकृता बाई PWD कॉलोनी रामपुर झोपड़पट्टी की रहने वाली है। उसका कहना है कि वह पारिवारिक परेशानी झेलते झेलते तंग आ गई है, इसलिए उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया। परिसर में करीबन लगभग 2 के लगभग है हम लोग बैठे थे। अब टाइम तो एक समय मेरे मालूम नहीं, निश्चित समय जब हम लोग बैठे थे अपने कार्य करके वहाँ पर बैठे थे और सारे वकील लोग के साथ आपस में चर्चा कर रहे थे केस के संबंध में। तब संतोष मोदी जी हैं, वो स्कूटर में जाकर मुझे बताया कि अध्यक्ष महोदय, कोई एक महिला है जो जिला सत्र न्यायालय के ऊपर वाली बिल्डिंग में चढ़ गई है और कूदने का प्रयास कर रही है, लोगों को समझाने से नहीं समझ रही है। तो जिस समय मैं बैठा था वहाँ हम आपस में हम लोग चर्चा कर रहे थे अधिवक्ता के साथ। उस समय DSP शेर बहादुर जो पुलिस वाले हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, बैठे थे। तो हम जैसे सुने हम लोग, तो शेर बहादुर सिंह जी और हम दौड़ते दौड़ते आए और घटना स्थल पर जो नीचे में शेर बहादुर सिंह उनको पूछे, भाई तुम्हारे क्या प्रॉब्लम, ऐसा करके। तो मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं देखा कि ये लेडी जो है कूद ही जाएगी करके, तो मैं किसी वजह से ऊपर चढ़ा अपने एक दरवाजा से। पहले दरवाजा तो बंद कर दी थी, सेकेंड दरवाजा से मैं चढ़ा ऊपर और ऊपर चढ़ के छुप के, उसको पता मत चले करके। वो किसी की बात को सुनी नहीं रही थी, समझाने से समझ नहीं रही थी। तो मैं छुपते उसके पास पहुंचा और लास्ट स्टेज में उसको सलवार को मैं पकड़ के अपने तरफ खींचा और खींच के अपने ऊपर गिराया। तब वो महिला कहीं पर सुरक्षित बची। परेशान है महिला, अब किस कारण से परेशान है इसको नहीं पूछा। उसके पति से परेशान है कि भाई बहन से परेशान है कि माँ बाप से परेशान है। परेशानी को उसका मैं कारण नहीं समझ पाया, लेकिन परेशान है, पुलिस नहीं सुनता है, मैं उनसे न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा करके बता रही थी। अब किस कारण से है, मेरे पति मेरे परेशान करता है और आपस में मेरे परिवार परेशान कर रहा है, ऐसा बताया है। लेकिन किस कारण से परेशान हो रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा भी लगा कि उस महिला कुछ नशे में है।
जो आरक्षक है वो भी आए, हम आए और अपना जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री गणेश कुलदीप जी, उनको बहला फुसला के फिर पीछे से उसको उतारे, तो उसको सुरक्षा पूर्वक उतारा गया। फिर क्या करें, वो अपने पति से प्रताड़ित हूँ करके बार बार बोल थे कि उसका पति जो है कुटुंब न्यायालय उनका केस चल रहा है, उनसे परेशान हूँ करके वो मैं सुसाइड करूँगी करके बार बार बोल रही थी। इधर से अपना जो PW कॉलोनी की है वो यही न्यायालय के बगल में रहती है कॉलोनी है। रामपुर चौक से महिला आरक्षक आए थे और उनसे चौकी से आरक्षक आए थे, उनको लेके गए कार्रवाई करने के लिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक RK मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और HDB फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता RK मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222, 8827453000। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर,
वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में अब अश्लील गाना बजाया तो लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना, गाना बजाने वाले का होगा बहिष्कार। अब अश्लील गाना बजाया तो 5000 रुपए जुर्माना देना होगा, ऐसा गाना बजाने वाले का बहिष्कार कर दिया जाएगा। यह निर्णय डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट एसोसिएशन कोरबा के द्वारा लिया गया है। किसी भी धार्मिक आयोजन में, चाहे वो विसर्जन का कार्य हो या अन्य धार्मिक आयोजन हो, उसमें मोबाइल डीजे या डीजे द्वारा किसी भी प्रकार का अश्लील गाना नहीं बजाया जाएगा। धार्मिक संस्कृति को आहत पहुंचाने वाले किसी भी तरह का गाना नहीं चलाया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आम जनता से भी निवेदन किया है कि किसी भी डीजे वाले से इस तरह के गाने की फरमाइश न करे, क्योंकि कोई भी डीजे वाला अपनी मर्जी से यह सब नहीं करता है। अगर किसी भी डीजे में इस तरह के गाने बजाते पाए गए तो एसोसिएशन की ओर से 5000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। साथ ही जिस आयोजन समिति के कहने पर किसी तरह का अश्लील गाना बजाया जाएगा, उस आयोजन समिति का भी एसोसिएशन द्वारा बहिष्कार कर दिया जाएगा और आगे उन्हें किसी भी आयोजन के लिए डीजे नहीं मिलेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम सिंह, सचिव सुनील चौहान एवं कोषाध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने सभी डीजे संचालकों से इस निर्देश का सख्ती से पालन कराने का आग्रह किया है। बैठक में निर्णय लिया गया, जैसे पहले भी हमारे पास शिकायत आ रही थी कि धार्मिक रैलियाँ जो होती है या धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ अश्लील गाने बजाए जाते हैं, या फिर डीजे वाले के द्वारा या फिर समिति के द्वारा जोर ज़बरदस्ती से बजवा जाते हैं। तो इसलिए समिति में बैठक किया गया और निर्णय लिया गया कि आगे कभी भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो तो उसमें इसको पूरी तरीके से बेंड किया जाए। सिर्फ धार्मिक आयोजन में धार्मिक गाने ही बजेंगे। अगर कोई समिति के द्वारा अगर कोई जो हमारे हैं डीजे वाले वो अगर
इस प्रकार के गाने बजाते हैं तो उन पर 5,000 रुपये जुर्माना किया गया है। और समिति अगर जोर ज़बरदस्ती से उनसे बजवाती है तो उसके बाद से अगली बुकिंग में समिति को कोई भी डीजे सप्लाई नहीं करेगा अपना। कोरबा की आम जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आप भी इस कार्य में हमारा सहयोग दें। कोशिश करें कि किसी भी तरह से अभद्र गानों की फरमाइश आप डीजे वाले से ना बजवाएं, क्योंकि कोई डीजे वाला नहीं चाहता कि इस तरह के गाने चलाने, वो मजबूर होकर चलाता है। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो खुद इस चीज़ों को सोचें और ऐसे गाने ना चलवाएं। धार्मिक गाने में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनको आप बजा के डांस कर सकते हैं, धूमधाम से अपनी आयोजन, रैली या फिर विसर्जन का कार्य कर सकते हैं। तो आम जनता से हम अपील करते हैं, हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि इस तरह के गाने की फरमाइश ना करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के निगम क्षेत्रों में छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू। पूर्वांचल विकास समिति ने निगम आयुक्त से निगम क्षेत्र के सभी छठ घाटों में साफ सफाई, लाइटिंग व्यवस्था की मांग पर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि समिति द्वारा छठ पर्व की तैयारी को लेकर मांग की गई है कि साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था की जाए, जिस पर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पूर्वांचल समाज के पदाधिकारियों के द्वारा पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि आने वाले छठ महापर्व के लिए कोरबा जिले में जितने भी छठ घाट हैं सभी घाटों पे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, वहाँ लाइट व्यवस्था और अर्घ देने के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया गया था पत्र के माध्यम से। तो इसमें नगर पालिका निगम कोरबा के आयुक्त के साथ बैठक संपन्न हुई और सभी बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात निगम आयुक्त को हमने निर्देशित किया है कि छठ पर्व जो कि पूर्वांचल का एक बहुत ही महान पर्व है और स्वच्छता और पवित्रता का पर्व है। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से घाटों पे छठ बड़े पैमाने पर नहीं मनाया गया था, इसलिए झाड़ियाँ वगैरह थोड़े सफाई की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आयुक्त ने अपने संबंधित जितने भी जोनल कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि हम सभी को अभी निर्देशित करेंगे और जेसीबी और सफाई का अमला पूरा लग करके छठ त्यौहार के पहले साफ सफाई की व्यवस्था पूरा सुनिश्चित करेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। टमाटर का दाम घटा तो अब आलू 25 रुपए तो प्याज 50 रुपए किलो पहुंचा। पिछले एक माह से टमाटर की कीमत 50 से 60 और फिर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसके कारण टमाटर मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के किचन से दूर हो गया था, लेकिन स्थानीय सब्जियां बाजार में अधिक पहुंचने से राहत भी मिल रहा था। जिले में टमाटर की खेप छत्तीसगढ़ के बाहर से आ रही थी। अब 3 दिन से टमाटर अपने ही प्रदेश के सब्जी उत्पादकों से मिलने लगा है। इससे कीमत 40 रुपए प्रति किलो से 30 रुपए पहुंच गई है, लेकिन अब लोगों को आलू और प्याज की कीमतें रुलाने लगी है। हालांकि बाजार में आलू प्रति किलो 5 रुपए बढ़कर 25 रुपए हो गया है, तो प्याज की कीमत में सीधे 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण अब लोगों को 50 रुपए किलो में प्याज खरीदने मजबूर होना पड़ रहा है। सर ये तो ऊपर से बढ़ा हुआ है मार्केट में, रेट तो अभी बहुत हाई फाई है सर। डेली मार्केट की वजह से भी 4-5 जगह रोज का बाजार लगना, कोरबा लग रहा है, मुड़ा पार, बुधवारी, बालको और बाहर बाजार, और एक ही मंडी है, तो मंडी से सब जगह सामान आवक जावक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 9807
15। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर ले। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222 8827 453 000। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, Vijapur tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 78692222258।
NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में चलोगी क्या पूछने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार। रामपुर पुलिस चौकी प्रभारी SI मयंक मिश्रा ने बताया कि प्रार्थिया ने चौकी में आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह निजी अस्पताल में काम करती है। बालको से कोरबा रोज ऑटो व अन्य साधनों से आना जाना करती है। ऑटो चालक नसीम खान इसे हमेशा आने जाने पर इसके साथ छेड़खानी करते रहता है। यह अपनी ड्यूटी कर पति के साथ अपने घर शाम करीब 7 बजे जा रही थी। कोसाबाड़ी चौक में ऑटो स्टैंड के पास ऑटो चलाने वाला नसीम खान इसे बोलने लगा कि चलोगी क्या कहकर अश्लील टिप्पणी करने लगा। तब यह मना की तो नसीम खान इसके हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। यह बीच बचाव की तो इसे गंदी गंदी गालियां देकर 2-3 झापड़ मार दिया। रामपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।